हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने की कड़ी में आज मैं आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य लेकर आ रहा हूं। लेकिन इन वाक्यों को पढ़ने से पहले, इन वाक्यों को सीखने से पहले थोड़ा अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि वाकई आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा, यह आपको मन में बैठाना होगा कि अंग्रेजी बोलना मुश्किल नहीं है। बस आपको शुरुआत करनी है, डरना नहीं है बल्कि बोलना है। और एक चीज ध्यान रखिए कि परफेक्ट मत बनिए, बस बोलिए। आप अगर सोचते हैं कि मैं परफेक्ट बन जाऊं तो ये ध्यान दीजिएगा, दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। चाहे कितना हो बड़ा आदमी हो, उसके अंदर कोई ना कोई कमियां हैं। तो जो है परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि सीखिए। जितना सीखते हैं उसका प्रयोग कीजिए और इसी तरीके से थोड़ा सीख करके थोड़ा प्रयोग करेंगे तो आपकी इंग्लिश एक दिन विशाल साम्राज्य के रूप में पैदा सामने आ जाएगी। तो आइए सीखते हैं। इसमें कुछ वाक्य हैं और देखिए इस वाक्यों का, ये दोस्तों के बीच रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य। आपके दोस्त हैं, दोस्तों में इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज अप ब्रो, क्या हाल है भाई। व्हाट इज अप ब्रो, क्या हाल है भाई। अगला देखिए, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन बाद दिखे, अर्थात तुम बहुत दिनों तक दिखे नहीं थे, अर्थात आप बहुत। देखिए अब यहां नो माने नाट है, तो इसमें नाट नहीं आया है। इसका सेंस है कि बहुत दिनों के बाद दिखे, है ना। लॉन्ग टाइम नो सी, आप बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दिए। इसका सही अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत दिनों के बाद, सॉरी, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरीके से होगा कि आप बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। तो इसको जो है हमेशा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, यही समझना होता है इंग्लिश में। ये होता है कि बहुत दिन बाद दिखे। अगला सेंटेंस देखते हैं, लेट्स हैंग आउट टुडे। चलो आज घूमते हैं। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, हैंग्स आउट, है ना। देखिए मैं आपको बहुत से वीडियोस में बताया हूं और आगे भी वीडियोस में ये बात आती रहेगी कि एक होता है वर्बल फ्रेज और एक होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब ये होता है फ्रेज वाला वर्ब। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो किसी के साथ आकर के वो अपना बिल्कुल अर्थ बदल देते हैं, उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। और वर्बल फ्रेज उसको कहा जाता है जिसमें सिर्फ वर्ब ही होते हैं, वर्ब वाला फ्रेज। तो ये फ्रेजल वर्ब है। ये देखिए, हैंग आउट के माने घूमते हैं या घूमना। और अगर आप ये देखेंगे हैंग माने होता है लटकना, आउट माने बाहर, तो आप ये मत कहिए कोई आपसे कहे कि हैंग आउट तो जाके बाहर लटक जाइए, है ना। ऐसा मत सोचिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है और इसका बिल्कुल अलग सेंस होता है। जैसे मैं आपको बहुत सी वीडियो में बताया हूं, पुट आउट द लैंप, लैंप को बुझा दो। पुट आउट द लैंप, लैंप को बुझा दो। तो इस तरीके के बहुत से जो है फ्रेजल वर्ब हैं और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं। काफी दिनों से आप लोगों से वादा कर रहा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं यार, क्या बताऊं। आजकल थोड़ा सा मैं और बहुत ज्यादा काम कर रहा था, दूसरे वीडियोस पे काम कर रहा था, तो इस पे हो नहीं पाया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मैं फ्रेजल वर्ब पर जो है वीडियो लाऊंगा। अगला सेंटेंस देखिए, आर यू फ्री दिस इवनिंग। क्या तुम आज शाम को फ्री हो। आर यू फ्री दिस इवनिंग, क्या तुम आज शाम को फ्री हो या क्या आज शाम में फ्री हो, ये सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, लेट्स गो फॉर अ मूवी। चलो फिल्म देखने चलते हैं। चलो लेट्स गो, चलो चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं या चलो फिल्म देखने चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। जब तुम्हें खाली वक्त मिले तो मुझे कॉल कर लेना। इसमें मैंने हिंदी लिखा है कि जब फुर्सत मिले कॉल कर लेना या कॉल करना। ये बहुत बार बोलते हैं, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। जब आप फ्री हो, जब आपके पास टाइम हो तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। मैं लाखैरा आदमी हूं, बिल्कुल फ्री हूं। जब आपको फ्री हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। अब किसी से आप लोग मत कह दीजिएगा। आगे देखिए, कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, आई मिस्ड यू बडी। मुझे तुम्हारी याद आई दोस्त। आई मिस्ड यू बहुत बार बोलते हैं आप लोग,
मुझे तुम्हारी याद आई, है ना, मुझे तेरी याद सताती है। तो आई मिस्ड यू बडी, मुझे तुम्हारी याद आई, है ना। अब यहां बडी लिखा है, किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आइए वाक्य देखते हैं। दैट वॉज सो फनी, वह बहुत मजेदार था। दैट वॉज सो फनी, वह बहुत मजेदार था। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, यू आर क्रेजी, तू पागल है। ये देखिए, ये जो वर्ड है, ये पागल माने वो पागल नहीं जो कपड़ा फाड़ के घूमता है। यू आर क्रेजी के माने बहुत बार बोलते हैं क्रेजी किया रे, यानी मैं तुम्हारे कुछ चीजों पर मैं पागलपन की हद पे पहुंच गया हूं, इसके लिए सेंटेंस प्रयोग किया जाता है यू आर क्रेजी। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है डोंट टेक इट सीरियसली, इसे गंभीरता से मत लो, इसे गंभीरता से मत लो। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य थे जो आप रोज डेली अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान इनका प्रयोग करते हैं। तो इन वाक्यों को अपने माइंड में फीड कर लीजिए और फीड करने के बाद अपने दोस्तों के बीच इनका प्रयोग कीजिए। हो सकता है कि एक दो बार आपके दोस्त हंसें, लेकिन फिर वो भी इनका प्रयोग करने लगेंगे। मुझे ये बिल्कुल विश्वास है कि ये भी उनका प्रयोग करने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। थैंक यू।